हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था आनुवांशिकता के बारे में। सबसे पहले बात आती है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी यानी क्या हो गया? जेनेटिक्स। बात की थी हमने जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक्स कहने का मतलब क्या हो गया? वंशागति का यानी आनुवंशिकी का अध्ययन करना, आनुवंशिकता का अध्ययन करना, साथ साथ में किसका अध्ययन करना? विभिन्नता का अध्ययन करना। फिर इसके अंदर देखा था हमने कि जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब क्या थे? आनुवंशिकता के आनुवंशिकी के जनक थे, यानी इसको बोलेंगे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ पर कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा सिलेक्ट किया गया। अब मटर के पौधे के अंदर ध्यान देना, मटर के पौधे के अंदर जो लक्षण उन्होंने चयन किए थे वो कितने किए गए थे? टोटल कितने लक्षण थे? 14। अगर बात करें कुल लक्षण की बात करें तो कुल कितने थे यहाँ पर? कितने ट्रेड थे यहाँ पर? 14 ट्रेड थे। बात आती है कि मेंडल साहब ने मटर का पौधा ही सिलेक्ट क्यों किया? मजे की बात ये आती है कि मेंडल साहब को मटर का पौधा अच्छा क्यों लगा? तो बात ऐसी नहीं होती है कि मेंडल साहब को ऐसा लगा होगा कि मटर खाएंगे साथ में। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। मेंडल साहब ने देखा कि जो मटर का पौधा होगा वो 1 वर्षीय पादप होता है, उसके अंदर 1 वर्ष के अंदर ही पुष्प आ जाते हैं और उसके अंदर फ्रूटिंग हो जाती है, यानी फली का निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया? ऑल ओवर, यानी 1 वर्ष के अंदर कई सारी पीढ़ियों का अध्ययन यहां पर किया जा सकता है। इसलिए मेंडल साहब ने मटर का पौधा सिलेक्ट किया। हाँ, फिर बात आती है कि मेंडल साहब ने कुछ नियम दिए थे, मेंडल साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ प्रैक्टिकल यहां पर उनके ऊपर प्रयोग किए थे। और प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या किया? कुछ नियम दिए। वो नियम कौन कौन से थे? तो उन्होंने एक समय के अंदर अगर वो एक संकरण करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एकल संकरण। क्या बोलेंगे इसको? एकल संकरण। अब समझना, एकल संकरण कहने का मतलब क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड। क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड। सभी वापस समझेंगे। मोनो हाइब्रिड कहने का मतलब क्या हो गया? एक टाइम के अंदर केवल और केवल एक लक्षण के बारे में अध्ययन करना। केवल और केवल अगर एक लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, लक्षण मतलब क्या हो गया? जैसे कि क्या हो गया? पादप की लंबाई। क्या हो गया? पादप की लंबाई। अब पादप की लंबाई होगी तो पादप की लंबाई ये एक लक्षण हो गया। या फिर दूसरा लक्षण कौन सा हो गया? पुष्प की स्थिति होगी, पुष्प की स्थिति होगी। तो ये लक्षण मेंडल साहब ने लिए थे। ऐसे ऐसे टोटल कितने लिए थे मेंडल साहब ने? टोटल 7 लक्षण लिए थे। ठीक है। तो उन्होंने एकल संकरण पे आधारित, समझना, एकल संकरण पे आधारित उन्होंने कुछ नियम दिए थे। और एकल संकरण पे आधारित जो नियम थे वो नियम थे 2। कौन कौन सा नियम था? प्रभाविता का नियम। कौन सा था भाई? प्रभाविता का नियम। हाँ, बहुत बढ़िया, प्रभाविता का नियम। और दूसरा वाला कौन सा था भाई? पृथक्करण। किसका नियम था भाई? पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम और किसका नियम था? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। हाँ, उन्होंने द्विसंकरण पर आधारित द्विसंकरण पर आधारित नियम दिए थे। द्विसंकरण पर आधारित कहने का मतलब क्या हो गया? आप समझना सभी। द्विसंकरण कहने का मतलब मेंडल साहब ने 2-2 लक्षणों का एक साथ में अध्ययन किया। क्या बोला? वापस समझो। 2 लक्षण का एक एक साथ में अध्ययन किया। मेंडल साहब ने पादप की लंबाई भी देखी और साथ साथ में बीज का रंग भी देखा। हाँ, अगर 2-2 लक्षणों की एक साथ में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, यानी क्या कहलाएगा? द्विसंकरण कहलाता है। अब द्विसंकरण पर आधारित मेंडल साहब ने एक नियम दिया और उसका नियम का नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नाम था उसका? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। अव्यूहन का नियम। इतनी सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम देख चुके थे। एक बार वापस देखते हैं, गैमेट का निर्माण कैसे होगा, युग्मकों का निर्माण कैसे होगा। तो समझना, सभी समझेंगे। ये हो गया कोई पादप हो गया, ये हो गया पादप हो गया, यानी प्लांट हो गया। इस पादप के अंदर ये पाए जाते हैं अलील। अलील कौन से वाले? कैपिटल टी। अलील यानी जीनों का समूह। अरे भाई, एक जीन दूसरे जीन, दोनों के दोनों विपर्यासी लक्षण वाले, क्या कहलाएंगे? उसका जो पेयर होगा, उसका जो जोड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। एक और एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा पादप हो गया। उस पादप के अंदर जो जीन थे, जो एलील थे, वो थे स्मॉल टी। बताओ, ये वाला कैसा? बोना पौधा। ये वाला कौन सा हो गया? बोना पौधा हो गया, बोना। ये कैसा हो गया? लंबा हो गया। सभी बताएंगे ये कैपिटल टी
बताओ समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? हाँ बहुत बढ़िया, क्या होगा ये? समयुग्मजी। कैसा होगा? समयुग्मजी। समयुग्मजी कहने का मतलब होमोजाइगस। अरे भाई कैपिटल, दोनों कैपिटल दिखे तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या है? समयुग्मजी। कहने का मतलब दोनों के दोनों प्रभावी। अरे भाई समझना, दोनों के दोनों कैसे होंगे? डोमिनेंट होंगे, प्रभावी होंगे। एक हो गया कैपिटल, एक हो गया स्मॉल। बताओ अब ये कैसा होगा? हाँ भाई ये कैसा होगा? विषम युग्मजी। कैसा होगा? विषम युग्मजी यानी कैसा हो गया? हेटेरोजाइगस। कैसा हो गया? हेटेरोजाइगस। ये बताएंगे सभी। ये वाला कैसा हो गया? बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी क्या बोलेंगे हम? समयुग्मजी। दोनों के दोनों समान क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। हाँ ये बताओ ये कैसा होगा? बहुत बढ़िया, ये कैसा हो गया? समयुग्मजी। ये कैसा हो गया? विषम युग्मजी। कैसा हो गया भाई? विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस। एक प्रभावी, दूसरा कैसा? अप्रभावी। हाँ अरे भाई प्रभावी कहने का मतलब, अरे सर हम बात तो समझ में नहीं आ रही है। प्रभावी कहने का मतलब, अरे याद करो, दिमाग की नसों पे जोर डालो। प्रभावी कहने का मतलब जो F1 PD के अंदर प्रदर्शित होगा, जो मतलब अगर दो अगर यहाँ पर कोई लड़के हैं, दो अपने फ्रेंड हैं, तो उसमें से एक ही चलती है, ध्यान देना, एक ही चलती है, दूसरे की नहीं चलती है, तो जिसकी चलती है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रभावी। अरे क्या बोलेंगे? इसको हम प्रभावी बोलेंगे। तो बात समझ में आ चुकी होगी आपको, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। हाँ ये कंसेप्ट अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, ध्यान देना सभी। बताओ ये कैसा हो गया? ये हो गया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये कैसा हो गया? बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको? समयुग्मजी बोलेंगे। बात करेंगे हम एकल संकरण की, बात करते हैं। मेंडल साहब ने क्या किया? मेंडल साहब ने क्या किया? दो पौधे लिए, समझो ऐसे बिल्कुल एकदम प्यार मोहब्बत से, आराम आराम से। मेंडल साहब ने क्या किया? दो पौधे लिए। अरे भाई मटर के पौधे लिए थे, ध्यान देना, मटर के पौधे लिए थे, जिसमें से एक पादप कैसा था? अपना कैपिटल T, एकदम लंबा पौधा। अरे भाई एकदम लंबा पौधा था मटर का। दूसरा कैसा पौधा लिया उन्होंने? बौना पौधा लिया, एकदम छोटा पौधा लिया। जब उनका युग्मज यानी उनका गैमेट बनाया जाता है, अब बात को समझो, ये गैमेट क्या होता है, चीजों को समझना। अब चीजों को समझना। गैमेट, गैमेट यानी क्या हो गया? युग्मक। क्या हो गया? युग्मक। अब गैमेट को समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैमेट क्या होगा भाई? जो मेल होगा और फीमेल होगा, मेल होगा और क्या होगा? फीमेल होगा। ये भी क्या बनाएगा? युग्मक बनाता है। ये भी क्या बनाती हैं? युग्मक बनाती हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या बनता है? भ्रूण बनता है, यानी एम्ब्रियो बनेगा, और उससे ही क्या होगा? वापस बीज बनेगा, और बीज से क्या होगा? एक नया पादप बनेगा, नया प्लांट बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा, नया पादप बनेगा। अब उसके अंदर प्लांट लिया हमने कौन सा वाला? लंबा पादप। और दूसरा प्लांट कौन सा लिया हमने? बौना पादप। इसका बनाते हैं हम युग्मक बनाते हैं। ध्यान देना, युग्मक कैसे बनता है? अगर समयुग्मजी हैं, एक बार वापस सुनो, क्या बताया? अगर समयुग्मजी हैं तो गैमेट बनेंगे यहां पर एक, ध्यान देना, दोनों में से एक गैमेट बनेगा। अब देखो समयुग्मजी यानी क्या हो गया? कैपिटल टी है, तो उसमें से जो गैमेट बना वो बना केवल और केवल कैपिटल T, एक गैमेट बना। इसमें से ये भी समयुग्मजी, इसमें से भी गैमेट बना, कौन सा वाला बना? ये वाला। हाँ दोनों पौधे एक या अलग अलग? बहुत बढ़िया, दोनों पौधे कैसे? अलग अलग। दोनों पौधे अलग अलग, एक का यहां पर क्या हो गया? मेल, अरे दूसरे का क्या होगी? फीमेल। ध्यान देना, याद आ रहा होगा सबको, विपुंसन किया था हमने, मेल मेल के भाग को काट के उड़ा दिया था। दूसरे वाले प्लांट के क्या हुआ? हमने मेल को छिड़क दिया, किसके ऊपर? अरे बहुत बढ़िया, फीमेल के ऊपर छिड़क दिया था यहाँ पर, और देखा था हमने क्या हुआ था? आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन हुआ था। फिर क्या हुआ? बीज बने। अब समझो, इनके अंदर जो संकरण हुआ है, इनके अंदर जो क्रॉस हुआ है, बताओ ये क्रॉस कौन सा है? ठीक है, मतलब ये क्रॉस है या फिर इसको स्वयं परागण बोलेंगे, यानी सेल्फिंग बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे? हम क्रॉस बोलेंगे। तो भाई अगर दो अलग अलग प्लांट हैं तो इसको क्या बोलेंगे? हम क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, दो अलग अलग प्लांट होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? हम क्रॉसिंग बोलेंगे, दो अलग अलग प्लांटों के बीच में। तो इनके बीच में क्या हुआ? संकरण हुआ।
इनके बीच में संकरण हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हाइब्रिड बने, वो कौन सा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या बन गई, उसकी F1PD बन गई। अरे भाई क्या बन गई, F1PD बन गई। ये जो F1PD थी, अब F1PD कहने का मतलब क्या हो गया, समझो एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, दो प्लांट का बीच में आपस में क्या कराया हमने, संकरण कराया। दो प्लांट के बीच में हम संकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर F1 जो जनरेशन बनी, जो F1 जनरेशन बनी, इसके जो बीज बने, उसी के बीज का फिर अब क्या करेंगे हम, सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे हम, स्वयं पराग यहाँ पर कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फिंग करेंगे। तो जब सेल्फिंग करेंगे, यानी सेल्फिंग करने का मतलब क्या हो गया, इसी का इसी के साथ में, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हम क्या करेंगे, अब इनका करेंगे हम, क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। इनका करेंगे हम क्रॉस कराएंगे। F1PD बन गई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गई कौन सी वाली पीडी, F1PD बन गई। अब F1PD से क्या करेंगे हम आगे, अगर हमें F2PD लानी है तो क्या करेंगे, उसके अंदर ये जो F1PD के अंदर जो गैमेट्स बने थे उनका वापस संकरण कराएंगे। अब इनके जो गैमेट्स बने विषम युग्मजी हैं, अगर विषम युग्मजी होंगे तो इसके जो गैमेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। ध्यान देना, इसके गैमेट कितने बने, दो, यानी युग्मकों का निर्माण करेंगे किसके अंदर, विषम के अंदर। युग्मकों का निर्माण किसके अंदर, विषम के अंदर, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी के अंदर जो युग्मकों का निर्माण होगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे भाई इसके अंदर दो हैं, यानी विषम युग्मजी है तो इसके अंदर कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जब अब क्रॉस कराया जाएगा, जब इसके अंदर क्रॉस कराया जाएगा वो क्रॉस इस प्रकार होगा, यानी क्या होगा, कैपिटल टी, और क्या होगा इसके अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, और क्या होगा, स्मॉल टी, क्या होगा भाई, स्मॉल टी। बताओ ये वाला पौधा कैसा, लंबा, ये वाला पौधा कैसा हो गया अपना, लंबा हो गया। ये वाला भी कैसा हो गया, लंबा हो गया। अरे उसके अंदर एक ऐसा है, प्रभावी है। हम मोनोहाइब्रिड के संकरण को वापस समझ रहे हैं एक बार, ठीक है। ये वाला कैसा हो गया, लंबा हो गया। ये वाला कैसा हो गया, लंबा हो गया, क्योंकि उसमें से एक क्या हो गया, प्रभावी हो गया। और ये वाला कैसा हो गया, बौना हो गया। कैसा हो गया, ये बौना, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे, बौने। बासन मारी क्या। अब देखा गया इसके अंदर, देखो ध्यान देना, अगर हमें F1PD बनानी है तो दो पौधों को बीच में क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे दो अलग अलग। और अगर हमें F2PD बनानी है तो F1 के अंदर जो बने थे, यानी पहली वाली पीढ़ी के अंदर बने थे, उसी पौधों का संकरण आपस में कराएंगे तो क्या बन जाएगी, F2PD बन जाएगी। बात में आ गई क्या, ठीक है। अब इसके अंदर देखा गया कि लंबे पौधे कितने, उसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालते हैं। लक्षण प्रारूप और क्या हो गया, जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को निकालते हैं। लक्षण प्रारूप यानी कहने का मतलब, अरे हाँ, बाहर से देखने वाले, बताओ बाहर से देखने वाले अब लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल और टोटल लंबे, यानी हमें केवल और केवल बाहर से देखना है। ध्यान देंगे सभी, हमें केवल और केवल बाहर से देखना है। तो बाहर से कौन सा दिखा, एक लंबा ये, एक ये, और एक कौन सा दिखा, ये। तो बताओ लक्षण प्रारूप कहने का मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, बाहर से जो दिखाई दे रहे क्या बोलेंगे, इसको लक्षण प्रारूप देखेंगे। हाँ बताओ इसमें से लक्षण प्रारूप के अंदर लंबे कितने हो गए और बौने। लंबे और बौने के हम रेशियो को देखेंगे तो क्या हो गया, लंबे कितने हो गए 3, बौने कितने हो गए 1, तो इसका रेशियो क्या आ गया 3:1। क्या आ गया 3:1, यानी 3:1 किसका आ गया, अपना लक्षण प्रारूप। अगर बात करेंगे जीन प्रारूप का, याद आ रहा होगा सभी को, जीन प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, जीन की आंतरिक संरचना। और आंतरिक संरचना कहने का मतलब क्या हो गया, अंदर वाली संरचना, उसकी इंटरनल कैरेक्टर को बात करेंगे, जीनी प्रारूप को बात करेंगे। तो बताओ यहां पर लंबा तो है, ये कैसा है, शुद्ध लंबा। कैसा है ये, शुद्ध लंबा। जीन प्रारूप के अंदर देखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब बताओ कैपिटल टी कितने, यहां पर 2, तो कैपिटल टी कितने हो गए, 2 हो गए। हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हो गए, तो ये भी कितने हो गए, 2 हो गए। ध्यान देना यहाँ पर कैपिटल टी कितना हो गया, 1 हो गया, ये ए हो गया, 1 हो गया, ठीक है। स्मॉल टी, हाँ ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो बहुत बढ़िया, इसका जो जीन प्रारूप आया वो कितना आया,
1:2:1। अब बात आती है कि ये तो हो गया, क्या कर दिया हमने, इसका संकरण करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, ध्यान देना, संकरण करा दिया। अब बात आती है कि इसमें मजे की बात क्या, मजे की बात ये कि इसमें F1PD में हमने देखा कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होगा वो F1PD के अंदर प्रदर्शित होता है। इसी नियम को क्या बोलेंगे हम, प्रभाविता का नियम बोलेंगे, या फिर इसका जो दूसरा नियम है एकल संकरण के आधार पर, वो है कौन सा वाला, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। अब बात समझो, पृथक्करण का नियम कहने का मतलब ये कहता है कि जो इनके अंदर जो गैमेट्स थे, जो इनके अंदर जो युग्मक थे वो क्या हो गए, पृथक पृथक हो गए। यानी जो एलील थे, बात को समझो, जो अलील थे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी ये एलील थे, अब क्या हो गए, वो दोनों अलग अलग हो गए। देखो दोनों यहाँ पर देखो साथ में थे, ये एलील, ये भी देखो साथ में, लेकिन बाद में क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। ध्यान देना, ये अलग हो गया और ये वापस अलग हो गया। यानी कैपिटल टी एक बीच में लंबा पौधा बना, एक ऐसा बना बौना पौधा बना। कहने का मतलब क्या हो गया, जो युग्मक थे वो आगे जाकर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसी को क्या बोलेंगे हम, पृथक्करण का नियम बोलेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर पृथक्करण का नियम, यहाँ तक चल रहे थे हमारा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होगा, समझना चीज को। जब F1PD से प्राप्त युग्मकों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस जाता है, तो F2PD में एलील पृथक हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम, पृथक्करण का नियम बोलेंगे, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे। अरे भाई क्या हो गया, इसके अंदर जीन क्या हो गए, आगे जाकर अलग अलग होगी। अब देखो बात को समझना, ऑल ओवर सारी चीजें ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि जब एकल संकरण करेंगे तब क्या होगा, जब हम एकल संकरण करेंगे, जब हम एकल संकरण करेंगे तो एकल संकरण के दौरान क्या होगा, जो लक्षण प्रारूप आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लक्षण प्रारूप आएगा वो कितना आएगा, 3:1, और जो जीन प्रारूप आएगा वो कितना आएगा, 1:2:1। खत्म बात। हाँ, और एकल संकरण पे आधारित नियम कितने, 2 नियम। बहुत बढ़िया। कौन कौन सा नियम हो गया, तो सर नियम हो गया कौन सा वाला, प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया। दूसरा वाला कौन सा हो गया, पृथक्करण का नियम। कौन सा हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। पृथक्करण का नियम हो गया, और कौन सा हो गया भाई अपना, प्रभाविता का नियम हो चुका है। अब इतना समझना। अब हम कुछ युग्मक का निर्माण कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। युग्मक का निर्माण कैसे होगा, ये हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्वेश्चन है इसके अंदर क्या हो गया, युग्मकों का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन है युग्मकों का निर्माण कीजिए। ध्यान देना, ये युग्मकों का निर्माण ही आगे जाकर हमारा जो डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है वो सारा इसी के ऊपर खेल है। युग्मकों का निर्माण आप सभी को आना चाहिए। तो युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसमें युग्मकों का निर्माण कीजिए। युग्मक कहने का मतलब हाँ गैमेट,
और गैमेट आपस में मिलेंगे, क्या होगा, क्रॉस होगा, इनके अंदर क्या होगा, क्रॉस होगा यहाँ पर। अब गैमेट कैसे बनेगा, तो सभी समझेंगे गैमेट का निर्माण कैसे होगा। ये क्या हो गया, समयुग्मजी। देखो आपस में दिख रहा है आप दोनों, आपको ये दोनों, ये क्या कहलाता है, समयुग्मजी। बताओ ये भी कैसा कहलाएगा, अपना समयुग्मजी। हाँ, तो आपको अगर समयुग्मजी मिले, समझना सुनना, अगर समयुग्मजी कहीं दिख जाए तो आपको एक लाइन बनानी है, और क्या बनाना है, ये आर बनाया। क्या बनाया आपने, ये आर बनाया। इन दोनों में से ध्यान देना एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा आगे, और इसका क्या हो गया अपना, इसका क्या हो गया, आर हो गया। तो ये क्या हो गया, आर हो गया। अब दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका जो युग्मक हो गया वो क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अरे बात समझ में आ गई क्या। हाँ, अगर मैं इसका क्रॉस कराऊं, सुनना, अगर मैं इसका क्रॉस कराऊं किसके साथ में, अगर मैं इसका क्रॉस कराऊं कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब बात समझना, हमें गैमेट्स बनाने हैं, युग्मक बनाने हैं। बताओ ये वाला कैसा, समयुग्मजी, ये वाला कैसा, समयुग्मजी। अगर आपको कहीं समयुग्मजी दिखे तो क्या करना है, एक ऐसा बनाना है जिसमें से एक को लाना है, एक ऐसी लाइन बनानी है और उसमें से एक को लाना है, बराबर क्या हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समयुग्मजी अगर दोनों समान हैं, अरे भाई समान है तो एक ही आगे करते हैं, अगर समान है तो एक ही जाएगा आगे। तो ये बन गया, इसका युग्मक बन गया ये, इसका युग्मक बन गया ये। बात में आ रही क्या। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। हाँ, कैपिटल टी का क्रॉस कराया मैंने स्मॉल टी से। अब बताओ इसका युग्मक बनाओ। हाँ भाई, कैपिटल टी उसमें से कौन आएगा, केवल और केवल एक आएगा, और इसमें से कौन आएगा, केवल और केवल स्मॉल आएगा। इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस होगा, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ चुका होगा युग्मक का निर्माण कैसे होता है समयुग्मजी में। ध्यान देना, ये किसमें देखा हमने, समयुग्मजी में। अब विषम युग्मजी के अंदर कैसा होगा ये समझना। अगर आ जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, तो इसका क्रॉस, उसका पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, युग्मक बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको दिखे ये कैसा हो गया, विषम युग्मजी। कैसा हो गया ये, विषम युग्मजी हो गया। अगर आपको दिखे विषम युग्मजी दिखे, हाँ अगर विषम युग्मजी दिखे तो आपको एक ऐसा एरो बनाना है, और उसमें से एक कैपिटल ये हो गया, एक ये हो गया। तो बताओ इसमें से गैमेट कितने बने, दो बने। कितने बने, दो बने। कौन कौन सा बना, एक तो बना कौन सा, ये टी बना, और दूसरा कौन सा बना, ये टी बना, स्मॉल टी। बात में आगे क्या। हाँ, अब आगे चलते हैं, यानी विषम युग्मजी दिखे तो आपको दोनों ऐसे एरो करके बनाने हैं। बात में आगे क्या। हाँ, अब एक क्रॉस की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्रॉस जिसका नाम है बैक क्रॉस। क्या नाम है इसका, बैक क्रॉस। इसको बोला जाता है संकर पूर्वज क्रॉस। क्या बोला जाएगा इसको, संकर पूर्वज क्रॉस। क्या बोला जाएगा इसको, संकर पूर्वज क्रॉस। अब बात को समझो, हमने क्या किया, F1 पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी बनाने के लिए दो प्रकार के पौधे लिए। समझो सभी, आराम से समझना। हमने दो प्रकार के पौधे लिए, कैपिटल टी। समझो आराम से, क्या लिया हमने, कैपिटल टी, यानी पौधा कैसा, बताओ सभी, कैसा पौधा हो गया ये, लंबा पौधा। कैसा हो गया ये, लंबा हो गया। हाँ, और क्या लिया हमने, स्मॉल टी। इन दोनों का आपस में हमने क्रॉस कराया, ठीक है, क्रॉस कराया। ये कैसा पौधा था, बौना पौधा था। कैसा पौधा था ये, बौना पौधा था। जब मैं इसका आपस में क्रॉस कराऊंगा, बात समझना, अगर मैं इसका आपस में क्रॉस करवाऊंगा तो उसमें क्या बनी, देखो उसका युग्मक कैसे बनेगा आपको पता होगा। सम युग्मजी है तो उसमें से कितने आगे आएंगे, एक आगे आएगा। तो ये हो गया अपना कैपिटल टी, और उसमें से कौन आएगा आगे, एक स्मॉल टी आएगा। दोनों का आपस में संकरण होगा, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। बात को समझो, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। इसको क्या बोलूंगा मैं, F1 पीढ़ी। क्या बोलूंगा मैं इसको, F1 पीढ़ी बोलूंगा। अब ध्यान देना, जो F1 पीढ़ी में जो संतति बनी है, जो पौधे बने हैं, क्या बताया मैंने, सुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आ चुका है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन और कई बार आएगा, ध्यान देना।
जो F1 पीढ़ी के अंदर जो बने थे उसका अगर मैं क्रॉस करवाता हूं, अगर मैं क्रॉस करवाता हूं उसके जनकों के साथ में, एक बार मैंने कराया इसके साथ में, और अगर एक बार कराऊंगा मैं इसके साथ में, और F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का क्रॉस कराना एक बार उनके जनकों के साथ में। जनक कहने का मतलब, अरे भाई ये कैसा हो गया, प्रभावी, और दूसरा कौन सा हो गया, अप्रभावी। अगर मैं उसका क्रॉस प्रभावी के साथ में और एक बार मैंने किसके साथ में कराया, अप्रभावी के साथ में, तो क्या कहलाएगा मेरा ये संकर पूर्वज क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज क्रॉस कहलाएगा। सर हमें बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, वापस समझाओ। हाँ, बात आती है F1 पीढ़ी कैसे बनाते हैं अपन। F1 पीढ़ी कैसे बनाते हैं आप सभी को पता होगा। अरे भाई लंबा पौधा ले लो, बौना पौधा ले लो, दोनों का आपस में क्रॉस करा लो, क्या बना, F1 पीढ़ी बनी। हाँ, उस F1 पीढ़ी के अंदर उनका संकरण करा दो वापस उनके जनकों के साथ में, अरे उनके माँ बाप के साथ में करा लो। ये क्या हो गया, लंबा पौधा हो गया, ये बौना पौधा हो गया, ये हो गया प्रभावी हो गया, ये कैसा हो गया, अप्रभावी। उनके साथ में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है भाई, अपना संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। वेरी वेरी ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मैं क्रॉस कराऊं उसके प्रभावी के साथ में, अगर मैं क्रॉस कराऊं उसके प्रभावी के साथ में, तो ये कहलाता है आउट क्रॉस। क्या कहलाएगा, ये आउट क्रॉस। आउट क्रॉस यानी क्या हो गया, बाह्य क्रॉस। क्या कहलाएगा, ये बाह्य क्रॉस कहलाएगा। अगर मैं इसका क्रॉस कराऊं उसके अप्रभावी के साथ में, समझना, इसका क्रॉस कराऊं मैं किसके साथ में, उसके अप्रभावी के साथ में, तो ये क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाएगा, ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, यानी परीक्षण क्रॉस। क्या कहलाएगा, ये परीक्षण क्रॉस कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या, खैर नहीं समझ में आती है वापिस समझो। हमने F1 पीढ़ी बनाने के लिए, अरे याद आ रहा होगा, एकल संकरण पर आधारित ये नियम है। कौन सा वाला, अगर हमने क्या बने, सबसे पहले F1 पीढ़ी बनाई, F1 पीढ़ी बनाई, लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया। जब लंबा और बौना पौधा लेंगे उसमें से क्या बनेगा, जो संतति बनी कैसी बनी, प्रभावी बनी। सारे पौधे कैसे बने थे, लंबे बने थे। अरे भाई सारे पौधे कैसे बने थे, लंबे बने थे। अब जो लंबा पौधा होगा उसका संकरण कराऊंगा एक बार। देखो मेंडल साहब कितने मतलब शानदार आदमी थे। उन्होंने क्या किया, जो उनके जो बच्चे बने थे, बच्चे कहने का मतलब जब दो पौधों को मिलाया था, जब तीसरा पौधा बना था, उसका ही क्रॉस करा दिया किसके साथ में, उसके जनकों के साथ में। एक बार कराया उसके साथ में, एक बार कराया उसके साथ में, यानी एक बार कराया अप्रभावी के साथ में। अरे भाई ये अप्रभावी तो होगा, बौना पौधा कैसा होता है, अप्रभावी। ये वाला कैसा हो गया, प्रभावी। एक बार कराया प्रभावी के साथ में, एक बार कराया किसके साथ में, अप्रभावी के साथ में। हाँ, जब संतति यानी F1 पीढ़ी से प्राप्त सदस्यों का संकरण कराया जाता है उसके जनकों के साथ में, क्या कहलाता है, संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। वापिस सुनो, एक बार वापिस सुनो, सभी को याद होना चाहिए। हाँ, F1 पीढ़ी के अंदर जो प्राप्त सदस्य हैं उनका क्रॉस किसके साथ में हुआ, प्रभावी के साथ में। हाँ, एक बार किसके साथ में हुआ, अप्रभावी के साथ में, यानी ऑल ओवर किसके साथ में हुआ, इसके जनकों के साथ में। और जनकों के साथ में क्रॉस होना क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया, क्रॉस कहलाता है अपना बैक क्रॉस कहलाता है, यानी क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। संकर पूर्वज क्रॉस, बैक क्रॉस कितने टाइप के, वापस 2 टाइप के। कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया भाई कौन सा वाला, आउट क्रॉस। कौन सा हो गया, आउट क्रॉस हो गया। और एक कौन सा क्रॉस हो गया भाई, टेस्ट क्रॉस हो गया। हाँ, अगर मैं कराऊं उसके प्रभावी के साथ में कराऊं, ऐसे समझो याद करने के लिए, ऐसे समझो ये क्या हो गया भाई, बाप हो गया। बाप कहने का मतलब क्या हो गया, बाप प्रभावी होगा घर के अंदर। अरे भाई घर के अंदर बाप क्या होता है, प्रभावी होता है, उसकी चलती है, बाप की चलती है, ऐसा माना जाता है। तो अगर मैं बाप के साथ में कराऊं यानी प्रभावी के साथ में कराऊं, तो ये क्या कहलाता है, आउट क्रॉस। बात समझो, ये मजाक कर दी किसने, इस बच्चे ने। ऐसे समझो याद करने के लिए, ये है बच्चा, ये है बाप क्योंकि ये क्या है, प्रभावी है। ये क्या है, माता, ये क्या है, माता जी। और माता जी यहाँ पर क्या है, अप्रभावी। माता जी क्या है यहाँ पर, अप्रभावी, यानी माता जी की यहाँ पर चलती नहीं है। बात समझना, माता जी की यहाँ पर चलती नहीं है, कैसी है, अप्रभावी। ठीक है, ये कैसे है, प्रभावी। अरे पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, बच्चा हो गया। इस बच्चे ने मजाक कर ली किसके साथ में, उसके बापू के साथ में। बच्चे को क्या निकाल दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, गेट आउट, घर से बाहर निकल जाए, आउट क्रॉस। अरे बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको, आउट क्रॉस। अगर मैं F1 पीढ़ी से जो प्राप्त सदस्य की मजाक करूंगा किसके साथ में, प्रभावी के साथ में, यानी मैंने उसका संकरण, उसका क्रॉस कराया मैंने प्रभावी के साथ में। बाप ने क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बाप ने क्या कर दिया, घर से
बाहर निकाल दिया, यानी क्रॉस कौन सा, आउट क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा क्रॉस हो गया, आउट क्रॉस हो गया। हाँ, अगर इस बच्चे ने मजाक कर ली माताजी के साथ में, तो माताजी क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, ये क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, यानी क्या कर रहा था, परीक्षण कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। अरे बात समझ में आ रही क्या? बाप के साथ में की जाए तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, यानी आउट क्रॉस। माताजी के साथ में की जाए तो क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। ये क्या कर रहा है, बच्चा टेस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, परीक्षण कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, तो इस बच्चे के द्वारा यानी F1 पीढ़ी से जो प्राप्त सदस्यों का संकरण कराया मैंने जनकों के साथ में, बताओ क्या कहलाएगा, मेरा संकर पूर्वज क्रॉस कहलाएगा। हाँ, संकर पूर्वज क्रॉस कितने टाइप के, दो टाइप का, एक कौन सा, प्रभावी, एक कौन सा हो गया, आउट क्रॉस, दूसरा कौन सा हो गया, बहुत बढ़िया, कौन सा हो गया भाई, अपना परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। एक एक को समझते हैं। संकर पूर्वज क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का क्रॉस किसके साथ में कराया हमने, उसके जनकों के साथ, उनके जनकों के साथ करवाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया, संकर पूर्वज क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं, यानी क्या बोलेंगे इसको, बैक क्रॉस कहते हैं। अब बैक क्रॉस भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। कौन कौन सा हो गया, एक होता है कौन सा वाला, बाह्य क्रॉस, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, परीक्षण क्रॉस। कौन सा हो गया, परीक्षण क्रॉस। परीक्षण क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस, और कौन सा हो गया, आउट क्रॉस। कौन सा हो गया, टेस्ट क्रॉस, और कौन सा हो गया, आउट क्रॉस। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, आउट क्रॉस की, ठीक है। तो इसी का ही पार्ट है कौन सा वाला, ए, और कौन सा हो गया, बी, समझना। देखते हैं ए को, ए वाला कौन सा हो गया भी बताओ, बाह्य क्रॉस। कौन सा हो गया, बाह्य क्रॉस। बाह्य क्रॉस कहने का मतलब आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। अब आउट क्रॉस कैसे होगा, एक पौधा लिया उसने, कौन सा वाला, लंबा पौधा लिया, दूसरा वाला कौन सा लिया, बौना पौधा लिया, इन दोनों का क्रॉस कराया आपस में, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया। ये कैसा पौधा था, लंबा पौधा, ये कैसा वाला पौधा था भाई, बौना पौधा। इन दोनों का जब आपस में क्रॉस करवाया, पहली वाली पीढ़ी बनी, कौन सी बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसी बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने इसका संकरण करवाया किसके साथ में, इसके साथ में। ये वाला कैसा, प्रभावी। कैसा हो गया भाई, ये प्रभावी। बात समझना, अगर मैं प्रभावी के साथ में करवाता हूं, अगर मैं प्रभावी के साथ में करवाता हूं, क्या कहलाता है मेरा, बाह्य क्रॉस, आउट क्रॉस। क्या कहलाता है मेरा, बाह्य क्रॉस, आउट क्रॉस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहां पर लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त सदस्यों का क्रॉस F1 पीढ़ी से प्राप्त कौन से वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, उसके प्रभावी के साथ करवाया जाता है। प्रभावी कौन सा हो गया, कैपिटल टी के साथ में करवाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, बाह्य क्रॉस। क्या कहते हैं इसको, बाह्य क्रॉस कहते हैं,
बाह्य क्रॉस कहेंगे। बाह्य क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया, आउट क्रॉस हो गया। अरे भाई बात समझ में आ रही क्या। अब आउट क्रॉस कैसे करवाएंगे तो समझना, क्या लिया मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1PD के अंदर बना था, उसका क्रॉस किसके साथ में कराया भाई, हाँ बहुत बढ़िया, प्रभावी के साथ में कराया। अरे समझना सभी, किसके साथ में कराया, प्रभावी के साथ में। ये हो गया प्रभावी हो गया, ये F1PD के अंदर बना था। अब इसका क्रॉस करवाना है, हम जानते हैं ये क्या है, विषम, और विषम का क्या बनाना है, हमें युग्मक बनाना है। तो विषम के युग्मक कितने बने, बहुत बढ़िया, 2 बने। कौन सा वाला, कैपिटल टी, और कौन सा बना, स्मॉल टी। और इसके कितने बने, 1 बना इसका, ठीक है ना। यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बना देते हैं। इसका कौन सा बना भाई, यहाँ पर 1 बना, टी बना। इसका कौन सा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका संकरण कराता है इसके साथ में, क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या बना, एक बार कराया इसके साथ में कैपिटल टी, और कराया हमने, क्या बना यहाँ पर स्मॉल टी, क्या बना, कैपिटल टी। ठीक है, उसको चेकर बोर्ड के माध्यम से बनाते हैं। यहाँ पर क्रॉस मैंने किसके साथ में कराया था, तो समझो यहाँ पर क्रॉस कराया गया किसके साथ में, कैपिटल टी। ये कैपिटल टी कहाँ से आया, तो कैपिटल टी यानी प्रभावी के साथ में, प्रभावी के साथ में क्रॉस कराया किसका, F1PD से प्राप्त संतति का। अभी बताना, हाँ कैपिटल टी मिलके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी बनाएंगे। बात समझ में आ रही क्या, कैपिटल टी मिलके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी बनाएंगे। कैपिटल टी इसका कौन सा हो गया, स्मॉल टी, बहुत बढ़िया। इसका क्या हो गया, कैपिटल टी, इसका क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ अब बताओ पौधे कैसे, अरे भाई ये पौधा कैसा हो गया, ये जो पौधा हो गया वो कैसा हो गया, एकदम लंबा हो गया। ये भी कैसा हो गया, लंबा हो गया। ये भी कैसा हो गया, लंबा हो गया। अरे भाई ये भी कैसा हो गया, लंबा। बात समझ में आ रही क्या, लंबा क्यों हुआ, इसमें क्या है, ये प्रभावी, ये प्रभावी, ये प्रभावी, ये प्रभावी, चारों के अंदर क्या हो गया, प्रभावी। यानी जब उसका देखा जाएगा बाह्य क्रॉस का लक्षण प्रारूप देखा जाएगा, इसका लक्षण प्रारूप की बात करूंगा। लक्षण प्रारूप कहने का मतलब मैं बाहर से खड़े रह के देखूंगा कि उसमें से पौधे लंबे कितने, तो लंबे कितने, सारे। अरे बहुत बढ़िया, सभी पौधे लंबे, बहुत बढ़िया, सभी पौधे इसके अंदर क्या हो गए, लंबे हो गए, सभी पौधे लंबे बने। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके जीन प्रारूप की, अगर इसके जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप 2 प्रारूप है इसके अंदर, कैपिटल टी और कौन सा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2:2। 50% शुद्ध लंबे, 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे, लेकिन सारे के सारे पौधे कैसे, लंबे। तो यहां पर क्या हो गया, 50% शुद्ध लंबे, 50% क्या हो गया, शुद्ध लंबे हो गए, और 50% क्या हो गए, अशुद्ध लंबे, हो गए। बात में आ गई क्या, 50% शुद्ध लंबे और 50% क्या हो गए, यहां पर अशुद्ध लंबे हो गए। हाँ चलते हैं नेक्स्ट वाला क्रॉस, कौन सा क्रॉस, परीक्षण क्रॉस, बी, परीक्षण क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस किसके साथ में कराते हैं, आपको याद आ रहा होगा, यानी उसके अप्रभावी के साथ में। बहुत बढ़िया, इसका क्रॉस किसके साथ में कराया गया, उसके अप्रभावी के साथ में। कैपिटल टी स्मॉल टी F1PD से प्राप्त हुआ, उसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ में कराया गया, उसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ में, स्मॉल टी के साथ में करवाया गया। अब क्या होगा, इसके अंदर चेकर बोर्ड बना देते हैं। यहां पर ये हो गया चेकर बोर्ड। हाँ इसके अंदर क्या हो गया, एक साइड लिख दो यहाँ पर स्मॉल टी, एक साइड क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ भर के बताओ, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या हो गया, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। हाँ भाई ये वाला पौधा कैसा, लंबा, कैसा हो गया, लंबा। ये भी कैसा, लंबा। ये कैसा, बोना। ये भी कैसा, बोना। अरे बहुत बढ़िया, 50% लंबे, 50% कैसे हो गए, बोने हो गए। यानी अगर मैं बात करूं इसके लक्षण प्रारूप की बात करूं, लक्षण प्रारूप, वही लक्षण प्रारूप
लक्षण प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, बाहर से देखे बताना है। हाँ, तो इसका लक्षण प्रारूप क्या हो गया, 50% क्या हो गए, लंबे। ध्यान देना, उसमें क्या हुआ था, पूरे के पूरे क्या हो गए थे, लंबे हो गए थे। इसमें क्या हो गया, 50% लंबे, 50% क्या हो गया इसके अंदर, बौने। 50% लंबे और इसके अंदर क्या हो गया, 50% क्या हो गया इसके अंदर, बौने हो गए। बात में आ रही क्या, 50% लंबे, 50% इसके अंदर बौने हो गए। अगर मैं बात करूं इसके लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप की, जीन प्रारूप, अरे जीन प्रारूप कहने का मतलब अंदर वाला, ठीक है ना, अंदर वाले झांक के देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और दूसरा वाला कौन सा है इसके अंदर, हाँ, क्या हो गया, ये लंबा भी है लेकिन कैसा है, अशुद्ध, ये भी कैसा है, अशुद्ध, ये कैसा है, शुद्ध बौने। यानी क्या हो गया, अशुद्ध लंबे कितने, 50%, 50% अशुद्ध लंबे और 50% क्या हो गए, बौने हो गए। बात में आगे क्या, यानी रेशियो क्या हो गया इसका, 2 ये हो गए, 2 हो गए, काटा काटी करेंगे कितना हो गया, 1:1। कितना हो गया इसका, 1:1। अरे बात में आगे होगी, एक बार वापस समझना। बात करते हैं हम किसकी वाली, बहुत बढ़िया, बात करते हैं हम किसकी, संकर पूर्वज क्रॉस की, बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस कहने का मतलब एक बार क्रॉस कराना उसके जनकों के साथ में, एक बार कराना प्रभावी के साथ में, दूसरा कराना उसके अप्रभावी के साथ में, क्या कहलाएगा, अपना संकर पूर्वज क्रॉस कहलाएगा। बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।